What's up my YouTube family? Welcome back to my channel. Welcome back to another vlog. कैसे हो आप सब? पिछले व्लॉग के बाद गाइस मैंने इंस्टाग्राम पे अपने आप सबसे पोलिंग करवाई थी कि मुझे किस बारे में नेक्स्ट व्लॉग डिस्कस करना चाहिए, किस टॉपिक को कवर करना चाहिए. सो यू गाइस, मेजॉरिटी ऑफ यू गाइस वोटेड हाउ टू गेन लीन मसल मास. क्योंकि लॉकडाउन के पहले हमारी फिजिक कुछ थी और आज लॉकडाउन के बाद फिजिक में बहुत डिफरेंस है. कहीं ना कहीं हम सब ने बहुत ज़्यादा मसल लॉस किया है. सो हम कैसे गेट बैक, हाउ डू वी गेट बैक ऑन द ट्रैक, कि हम कैसे अपनी मसल को वापस लाएं, कैसे बिल्ड करें लीन मसल मास जो हमने गेन्स अपने खोए हैं इस लॉकडाउन में. So before watching this video, हमेशा की तरह do subscribe to my channel, press the bell icon and don't forget to press the like button and comment. So guys, ये बहुत important topic है आज का कि हमें lean muscle mass कैसे gain करना है. जो हमने अपना मसल वॉल्यूम कम हुआ है हमारा लॉकडाउन में, हाउ टू रीबिल्ड इट, हाउ टू अगेन गेट टू दैट इंटेंसिटी, टू गेट टू दैट फिटनेस लेवल अगेन. सो गाइज, इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूंगा, कवर करूंगा आपके साथ, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं कवर करूंगा दैट वुड बी द डाइट. डाइट क्या होनी चाहिए? जब भी हम बात करते हैं गाइज लीन मसल मास बिल्ड करने की, तो मेक श्योर कि हम एक कैलोरिक सरप्लस डाइट फॉलो कर रहे हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम. अगर हमारा 12 हफ्तों का प्रोग्राम है या 8 हफ्तों का प्रोग्राम है तो हम उस पूरे दौरान एक कैलोरिक सरप्लस मोड में रहेंगे. कैलोरिक सरप्लस क्या होता है? जब हम अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा कैलोरी इंटेक करते हैं, दैट इज़ कैलोरिक सरप्लस. हम सरप्लस करते हैं, ज़्यादा ऐड करते हैं ताकि हम गेन कर पाए वेट एंड लीन मसल मास. अगर हम अच्छा फूड लेंगे तो हमारा मसल मास ऑब्वियसली डेवलप होगा, बट अगर यू आर ईटिंग जंक एंड ऑयल काइंड ऑफ क्रैप एंड शिट, यू वोंट गेट एनी मसल, यू विल गेट मोर ऑफ फैट रादर देन द मसल. सो इसके लिए हमें क्या सही डाइट लेनी चाहिए? तो ये तो हो गया कि कैलोरिक सरप्लस में रहें. सो आप सबसे पहले अपनी कैलकुलेट करें कि आपकी क्या मेंटेनेंस कैलोरीज है. उसके बाद अगर आप एक्टोमॉर्फ हो, आई वुड सजेस्ट यू 400 to 500 कैलोरीज दिन में आप ज़्यादा लें अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से. आपके मैक्रोस काउंटेड होने चाहिए, प्रॉपर मैक्रो ब्रेक डाउन होना चाहिए. मैं सजेस्ट करता हूँ कि गुड मसल बिल्डिंग के लिए, एक लीन मसल मास गेन करने के लिए आपके जो मैक्रोज होने चाहिए 50% फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स, 30% फ्रॉम द प्रोटीन एंड 20% फ्रॉम द हेल्दी फैट्स. या हेल्दी फैट्स, नॉट बैड फैट्स, गुड फैट्स. सो आप अपने ट्रेनिंग के दिन जब आप ट्रेनिंग करते हो तो आप ये मैक्रोज ले सकते हो. जब आप नॉन ट्रेनिंग डेज पे हो, जहाँ पे आप रेस्ट ले रहे हो, जैसे कि आप 2 डेज रेस्ट कर रहे हो अगर वीक में, सो मेक श्योर कि आप अपने कार्ब्स को थोड़ा डाउन करें एंड प्रोटीन को अप करें. ओके, फैट्स को वहीं रहने दे सकते हो आप, एंड अप योर प्रोटीन एंड कार्ब्स को 5% अप डाउन करें. सो इट विल गिव यू अ रियली गुड रिजल्ट. फिर हम बात करते हैं गाइस मील फ्रीक्वेंसी पे. मील फ्रीक्वेंसी हमारी होगी 2 से 2.5 घंटे के बीच की, नॉट मोर देन 2.5 आवर्स. वी विल बी स्टार्विंग आवरसेल्व्स. क्रेविंग अगर होंगी तो क्रेविंग में आप इंक्लूड करें बीच में हेल्दी स्नैक्स, जैसे कि कोई भी ड्राई फ्रूट्स हो गए या हमारे फ्रूट्स हो गए या प्रोटीन बार्स हो गए. वो अवेलेबल है मार्केट में एंड टेस्टी भी हैं, द टेस्ट गुड ऑल्सो. सो प्रोटीन बार्स हैं, आप उनको परचेज करें. डार्क चॉकलेट भी आप ले सकते हैं, इट्स अ गुड एंटीऑक्सीडेंट, गुड फॉर योर हेल्थ. बट मेक श्योर कि हर चीज़ एक प्रॉपर लिमिटेशन में हो. बहुत ज़्यादा जो आपकी कैलोरीज जो आपने कैलकुलेट की हैं उसी के अंडर में हो. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. उसके बाद हम बात करते हैं कि कितनी मील्स हम दिन में लेंगे. सो 6 to 7 मील्स आई रिकमेंड टू बिल्ड अ लीन मसल मास. 6 to 7 मील्स, जिसमें एक मील आपकी पूरी फ्रूट से भरी होगी, जहाँ पे हम वाइटामिन्स एंड मिनरल्स लेंगे, जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे उसमें इन्वॉल्व होंगे. ओके, एंड आपकी 4 मील्स में अगर आप वर्कआउट करते हो शाम को, तो मेक श्योर कि आप 4 to 5 मील्स आप कंज्यूम कर रहे हो बिफोर वर्कआउट. और बिफोर वर्कआउट मोस्टली आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होने चाहिए, लाइक चपाती, ब्राउन राइस एंड ओट्स, बनाना. ये सब आप कंज्यूम करें बिफोर द वर्कआउट. एंड आफ्टर वर्कआउट सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आप ले सकते हो जस्ट आफ्टर द वर्कआउट विद इन एन आवर. अगर आपकी वेट ट्रेनिंग है, सो आफ्टर वर्कआउट गो फॉर सिंपल कार्ब्स लाइक वाइट राइस, ओके, कॉर्नफ्लैक्स या वाइट राइस, एनीथिंग लाइक दिस.
you can add into your diet, and make sure कि आपकी हर डाइट में एक बैलेंस डाइट हो, कि कुछ अमाउंट कार्ब्स का हो, कुछ प्रोटीन्स का हो, कुछ फैट्स का हो। सो प्रोटीन हर मील में होना बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर कि आपकी जो प्रोटीन इनटेक है वो 30% रहे आपके दिन भर की इनटेक में, बिकॉज प्रोटीन बहुत प्राइमरी चीज़ है हमारे मसल बिल्डिंग के लिए। अगर आपको मसल बिल्ड करना है तो प्रोटीन को अप करना होगा, एंड कंसिस्टेंटली आपको उतना ही प्रोटीन डे बाय डे इनटेक करना होगा। There is no cheat in between, okay? If you are following any program, you are accountable to that program. और अगर आप मेरी बात फॉलो करेंगे, so you are accountable to me to get the results. अगर आप उसमें चीटिंग करोगे, so मेरी बताई कोई भी चीज़ इम्पैक्टफुल और रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगी। सो मेक श्योर कि यू डोंट चीट योर सेल्फ, बिकॉज आई कैन ओनली टेल यू, आपको अपनी डाइट फॉलो करनी है, अपना डिसिप्लिन खुद मेंटेन करना है। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी। अगर आपकी प्रायोरिटी है, सो यू विल बी इन a good discipline, and you will follow a very strict diet, workout plan, and rest and recovery pattern too. So that's very important, guys. उसके बाद हम बात करते हैं सप्लीमेंटेशन की। सप्लीमेंटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं वे आइसोलेट। अगर एक्टोमॉर्फ्स हैं, मैं कभी भी गेनर रिकमेंड नहीं करता हूँ, बिकॉज गेनर्स में एक्सेसिव शुगर्स होती हैं। गेनर से अच्छा यू कैन इंक्लूड गुड कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द नेचुरल डाइट, जहाँ पे आप कर्ड ले सकते हो, योगर्ट ले सकते हो, एंड बनाना ले सकते हो, आप चपाती कंज्यूम करो, राइस कंज्यूम करो, ओट्स लो, यू कैन टेक पॉरेज, सो पीनट बटर। सो दीज आर वेरी वेरी गुड फूड्स, डेंस कैलोरी फूड्स, जो आपको स्ट्रेंथ भी देंगे और आपके मसल मास को, जो आपकी मसल है उसको एम्ब्रेस करेगी फॉर द ग्रोथ। ओके, सो मेक श्योर यू इंक्लूड गुड कार्ब्स। आई डोंट रिकमेंड गेनर। मैंने कभी खुद गेनर नहीं लिया है, ना मैं आगे लूँगा। आई ऑलवेज बिलीव कि मैं कार्बोहाइड्रेट्स पैक कर पाऊँ उतने अमाउंट जितनी मेरी बॉडी को रिक्वायर है नेचुरल डाइट से। वन मोर थिंग गाइस, कि लास्ट मील जो आपकी होगी सोने से पहले, मैं उसमें रिकमेंड नहीं करता कि आप कार्ब्स लें, क्योंकि अगर आप अपनी जितनी आपकी बॉडी की कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट है, अगर आप वो फुलफिल कर पा रहे हो दिन भर की 5 मील्स में, तो आपको लास्ट की 1 या 2 मील में कार्ब्स की ज़रूरत नहीं है आफ्टर ट्रेनिंग, बिकॉज रात में हमें कहीं नहीं जाना है। वी डोंट यूज़ द एनर्जी, वी डोंट यूज़ द ग्लूकोज, वी डोंट नीड ग्लूकोज इन आवर बॉडी। सो मेक श्योर कि प्रोटीन रहे और फाइबर्स की इंटेक अच्छी रहे, क्योंकि जब हम इतनी मील लेते हैं, इतना फूड कंज्यूम करते हैं, सो फूड का डाइजेस्ट होना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितनी हमें मील्स चाहिए। So make sure कि food is digested also. It's not just that you are taking 6 to 7 meals a day and you are not absorbing the food, you are not digesting the food. If you are throwing out every 2 to 3 hours, और आप दिन में 3 से 4 बार वॉशरूम जा रहे हो, you are throwing up, so make sure कि आपकी फाइबर इंटेक भी बैलेंस रहे, ताकि आपका फूड डाइजेस्ट हो और एक अच्छा डाइजेशन हो। यू कैन टेक डाइजेस्टिव पिल्स ऑल्सो। सो ये थी हमारी डाइट के बाद। फिर मैं बात करता हूँ गाइस वेट ट्रेनिंग की। वेट ट्रेनिंग में जब मैं बात करता हूँ, जो लोग एक्टोमॉर्फ्स हैं, एक्टोमॉर्फ्स 4 to 5 डेज मैक्सिमम वेट ट्रेन करें। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 5 डेज वेट ट्रेनिंग करें, सिंगल मसल ग्रुप आप लें और टारगेट करें हर एक मसल को हर एक एंगल से, एंड मेक श्योर कि माइंड मसल कनेक्शन आपका अच्छा हो। और जिम में अगर आप 45 मिनट से 60 मिनट तक भी आप वर्कआउट करते हो, बिकॉज आई ऑलवेज फोकस ऑन द क्वालिटी रादर देन द क्वांटिटी। ये नहीं कि आपको जिम में 1.5 घंटे या 2 घंटे ही वर्कआउट करना है, नो। मैक्सिमम 60 मिनट्स तक आप वर्कआउट कर सकते हो। 45 मिनट्स से 60 मिनट्स में आपका एक अच्छा वर्कआउट ख़त्म हो जाता है। मेक श्योर कि वर्कआउट के दौरान ये जो चीज़ें हैं कि मोबाइल पे बात करना और सोशल मीडिया के यूसेज जो हम करते हैं, उन 45 से 60 मिनट में पिक्स ले रहा, इंस्टाग्राम पे अपलोड करना एंड ब्ला ब्ला ब्ला, सो ये आप बाद में भी कर सकते हो। मेक श्योर व्हेन यू आर वर्किंग आउट योर माइंड शुड बी फोकस्ड, तभी आप माइंड मसल कनेक्शन बैठा पाओगे। एंड डोंट फोकस ऑन सो हैवी वेट्स कि वेट्स ही आपके कंट्रोल में न रहें, क्योंकि जब भी हम गेनिंग की बात करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि लिफ्ट हैवी, बट कितना लिफ्ट हैवी? लिफ्ट हैवी जहाँ पे आप वेट को कंट्रोल कर पाओ, फील कर पाओ एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रेप रेंज के लिए, जैसे कि अगर आप 12 to 15 रेप्स टारगेट कर रहे हो या 8 to 12 रेप्स रेंज में हो, सो मेक श्योर कि यू फेल एट 8 रेप्स बट यू डू 4 रेप्स
आप कैसे भी करके वो लास्ट 4 रेप्स आपको करने ही हैं। सो मेक श्योर कि आप अपना फेलियर हिट करो और फेलियर के बाद भी आप अपनी मसल को बियॉन्ड फेलियर ले जाएं और 3-4 एक्स्ट्रा रेप्स करें, जो आपकी स्ट्रेंथ भी बिल्ड करेगा और आपका साइज भी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टिप गाइस, जो मैं जिम में फ्लॉज और ड्रॉबैक्स देखता हूँ लोगों के, कि वो अपनी एक्सरसाइज पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। दे आर बिजी ऑन फोन, दे आर बिजी ऑन आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ शेड्स। मुझे नहीं लगता कि 45 मिनट या 60 मिनट में कोई ऐसी बात हो जाएगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा, आपके जिम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप 24 घंटे में 45 मिनट तो अपने जिम को दे सकते हो। अगर बहुत इमरजेंसी है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट मेक श्योर यू आर फोकस्ड इन द जिम एंड you are applying mind muscle connection with your every exercise, so it's very important। फिर मैं बात करता हूँ गाइज फॉर्म की। हमेशा एक्सरसाइज करते समय फॉर्म का ध्यान रखें। कभी भी किसी को देख के, अगर कोई आपसे ज़्यादा अच्छा बंदा है या आपका जिम पार्टनर है, रिप्ड है या आपसे ज़्यादा हेवी लिफ्ट कर रहा है, सो उसको देख के आपको कॉपी नहीं करना है। आपको अपनी मसल कैपेसिटी के हिसाब से लिफ्ट करना है। इट्स नॉट कि अगर आपके साथ वाला जिम पार्टनर 50 to 60 kg लिफ्ट कर रहा है तो आप भी, आपकी वर्किंग कैपेसिटी है 40 kg और आप भी उसको देख के 50 kg to 60 kg लिफ्ट करने के ट्राई कर रहे हो, जहाँ पे इफ़ यू आर परफॉर्मिंग 8 reps, सो यू आर टेकिंग हेल्प इन 4 reps। सो उससे आपकी ना तो मसल बिल्ड होगी ना तो स्ट्रेंथ बिल्ड होगी। सो मेक श्योर कि यू आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू योर बॉडी एंड यू आर नॉट कॉपिंग अदर्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टिप, क्योंकि हम सबको रिजल्ट जल्दी चाहिए। सो हम क्या करते हैं, हम अपने जिम पार्टनर्स को देख के या जिम बडीज़ को देख के उनके सप्लीमेंट्स कॉपी करते हैं, जो हमारी बॉडी को नहीं भी चाहिए वो भी प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स जो मैंने जिम में नोटिस किए हैं, अपने क्लाइंट्स के साथ भी नोटिस किए हैं, कि एक दूसरे को देख के कॉपी नहीं करना है। दिस इज़ अ बिग नो फ्रॉम माई साइड। अगर आप करना चाहते हो, इसके बावजूद भी आप करना चाहते हो, इट्स टोटली योर कॉल, बट मेरी रिकमेंडेशन है कि आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग चलिए। आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारे सप्लीमेंट अपनी बॉडी में पुट इन करोगे। आप एक सप्लीमेंट एक बार में पकड़ो, उसका रिजल्ट देखो और अपनी ट्रेनिंग और डाइट पे फोकस करो। ओनली सप्लीमेंट्स कांट डू द होल जॉब। आपके सप्लीमेंट्स प्लस डाइट प्लस रेस्ट एंड रिकवरी प्लस ट्रेनिंग, ये चारों ही चीज़ें मिलके आपकी एक फिजिक बिल्ड करती हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया डाइट में क्या करना है, वेट ट्रेनिंग में क्या करना है। अब मैं बताऊंगा कार्डियो के बारे में। कार्डियो में मैं सजेस्ट करूंगा गाइस, जो एक्टोमॉव्स हैं, जो हार्ट गेनर्स हैं, जो बहुत लीन रहते हैं, पतले रहते हैं, कितना भी खा लें, वो मैक्सिमम 2 बार कार्डियो करें पूरे हफ्ते में। मेक श्योर कि ये 2 बार आप वेट ट्रेनिंग के बाद कार्डियो करें, वेट ट्रेनिंग से पहले कार्डियो ना करें। हाँ, वेट ट्रेनिंग से पहले आप हर दिन वार्म अप ज़रूर करें, स्ट्रेचिंग ज़रूर करें और कूल डाउन ज़रूर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग नहीं करते। और वार्म अप में गाइस, आई एम नॉट सजेस्टिंग कि वार्म अप आप बहुत तेज़ी से करो। वार्म अप भी आराम से करिए, 5 से 10 मिनट, अपने हार्ट रेट को थोड़ा सा ऊपर ले जाइए, उसके बाद कूल डाउन करिए। उसके बाद अगर आप बहुत जल्दी में हो, सो मेक श्योर कि आप जिस मसल ग्रुप को हिट करने वाले हो, जिसका भी वर्कआउट आप करने वाले हो, उस मसल ग्रुप की स्ट्रेचिंग ज़रूर करें। स्ट्रेचिंग इंक्रीजेज द फ्लेक्सिबिलिटी और आपके मसल को जल्दी ग्रो करने में भी हेल्प करती है। बहुत फ़ायदे हैं स्ट्रेचिंग के। जो लोग स्ट्रेचिंग करते हैं, जो लोग एक अच्छे एथलीट हैं, उन्हें पता है स्ट्रेचिंग की इंपॉर्टेंस कितनी है। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो एक्टोमॉव्स हैं वो मैक्सिमम 2 दिन कार्डियो करें। 30 मिनट्स आप स्लो इंटेंसिटी कर सकते हो। आपको हाई इंटेंसिटी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म वैसे ही बहुत तेज़ है बॉडी का। सो फूड एब्जॉर्ब आपकी बॉडी ज़्यादा जल्दी करती है। सो मेक श्योर कि आपकी जो कार्डियो है वो आप टारगेट हार्ट रेट, एक होता है THR, टारगेट हार्ट रेट में आप कार्डियो कर रहे हैं, जितनी ज़रूरत है उतना। ओके, यू कैन स्विच योर कार्डियो अगर आपके पास टाइम नहीं है, जैसे कभी आपको कहीं जाना है तो आपके पास टाइम कम है। सो मेक श्योर कि आप स्प्रिंटिंग करें ट्रेडमिल पे, कि आप 1 मिनट वॉक करें, फिर 30 सेकेंड्स रन एज फास्ट एज यू कैन, फिर आप 1 मिनट वॉक करें एंड रिपीट द सेम थिंग 4 to 5 टाइम्स। सो ये मेरा रिकमेंडेशन है। जो मीजोमॉर्फ्स या एंडोमॉर्फ्स हैं, जो जल्दी फैट गेन कर लेते हैं और जिनका फैट जल्दी से जाता नहीं है,
उनके लिए सबसे बेस्ट ये मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप फास्टेड कार्डियो कर रहे हो सुबह, तो मेक श्योर कि फास्टेड कार्डियो में, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप कंज्यूम करें ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी मैं इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि जब हम फास्टेड कार्डियो करते हैं हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन नहीं होता है, ग्लूकोज नहीं होता है। ओके, हम सुबह कोई भी जब हम कार्ब लोड नहीं करते हैं अपनी बॉडी में, सो हमें अपनी मसल को बचाना होता है क्योंकि बॉडी एक कैटाबॉलिक स्टेट में जाती है। सो मसल को बचाने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप आधे घंटे या 45 मिनट पहले BCAA ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स 5 ग्राम्स अगर आपके पास पाउडर है तो आप वो पी के कार्डियो करने जाएं, ताकि आपकी मसल उस कार्डियो के दौरान सेव रहे। मसल नहीं आपकी ब्रेक डाउन होनी चाहिए, मसल नहीं खर्चा होनी चाहिए। और कार्डियो के बाद, कार्डियो जिस दिन आप कर रहे हो उस दिन आप अपने एब्स के सेशन ले सकते हो। गाइस, हफ्ते में अगर आप 2 दिन भी एब्स कर रहे हो और आप माइंड टू मसल कनेक्शन अप्लाई कर रहे हो, अगर आपका वर्कआउट में क्वालिटी है, यू डोंट नीड टू डू एब्स एवरी सिंगल डे, क्योंकि आप वेट ट्रेनिंग जितनी भी करते हो आपका स्टेबलाइजर कोर ही होता है। सो कोर हम एज ए सेकेंडरी ग्रुप हम टारगेट करते ही हैं, कोई भी हम वेट ट्रेनिंग करें। सो आई रिकमेंड कि आप 2 से 3 बार भी अगर हफ्ते में एब्स की एक्सरसाइजेस कर रहे हो, एब्स वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हो, इट्स मोर देन इनफ। सो आप कार्डियो के दौरान ये ज़रूर करें, BCAA लें। आप इंट्रा वर्कआउट भी कर सकते हो, अगर आपके पास पाउडर है BCAA सिप करते रहो। अगर आपके पास कैप्सूल है, कैप्सूल आप 1 घंटे पहले लो कार्डियो करने से पहले, एंड देन गो फॉर द कार्डियो। आफ्टर द कार्डियो, after you come back, do not take carbohydrates for 1 hour. This is my recommendation। ये मैंने देखा है। कार्ब्स को आप 1 घंटे तक बिल्कुल भी ना लें। जो आप पहली मील लें उसमें प्रोटीन हो और हेल्दी फैट हो। These two are important thing। और उसके बाद 1 घंटे बाद आप कार्ब्स या जो भी लेना चाहते हो वो ले सकते हो। सो ये होगा सिर्फ कार्डियो के दिन। बाकी अगर आपकी वेट ट्रेनिंग सुबह होती है तो मेक श्योर कि आप सुबह उठ रहे हो अगर, तो आपको थोड़ा सा पहले उठना पड़ेगा ऑब्वियसली। आप 2 bananas you can take, you can include in that 2 bananas or 40 gram oats. So this is enough to give you a good workout session. So make sure कि आप ये फॉलो कर रहे हो। बात हो गई गाइज, I have told you about the diet, I've completed cardio, the weight training, and now most important, rest and recovery। इन 3 चीज़ के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, रेस्ट एंड रिकवरी। हम ये सब कर रहे हैं, हमारी डाइट अच्छी है, हम मैक्रोज में हैं, हम कैलोरिक सरप्लस मोड में भी हैं, क्लीन खा रहे हैं, कोई भी चीटिंग नहीं कर रहे हैं, कोई जंक नहीं ले रहे हैं, बट फिर भी कभी कभी हमारी ग्रोथ नज़र नहीं आती। इट्स बिकॉज ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी। मेक श्योर कि आप 7 to 8 आवर स्लीप ले रहे हो, द अनडिस्टर्ब स्लीप, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और क्वालिटी स्लीप हो आपकी, क्योंकि यही वो टाइम है जब आपकी जो ग्रोथ हार्मोन है वो रिलीज़ होता है बॉडी में, और आपकी ग्रोथ को, आपके मसल्स को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलती है इसी दौरान। दिस इज़ व्हाट आई सजेस्ट यू ऑल। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर ऑल द एक्टोमॉर्फ्स जो मेरी तरह हैं, जो बहुत लीन रहते हैं, जिनका हुआ हार्ट गेनर्स, इज़, ये मैंने भी खुद ट्राई किया है गाइस, कि जब कभी आप सुबह ट्रेनिंग करने जाते हो, मैं तो सुबह ट्रेनिंग नहीं करता, आई ट्रेन एट इवनिंग, क्योंकि मुझे सुबह उतना मोटिवेशन नहीं मिलता, मेरी बॉडी उतनी पम्प्ड अप नहीं होती है। मैं शाम को ही फूड लेके ही, जब मेरी बॉडी में कार्ब्स होते हैं, फूड लेके ही मैं उन कार्ब्स का यूटिलाइज जिम में करता हूँ, तब ही मेरी पावर जनरेट हो पाती है। सो दैट वाज अबाउट मी। बट जो लोग सुबह वर्कआउट करते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सुबह उठ रहे हो, फॉर एक्टोमॉर्फ्स, आप सुबह उठ रहे हो और आपकी बॉडी बहुत फ्लैट है, अगर आपने कल जैसे कि आर्म्स हिट किया है एंड यू स्टिल फील कि आपकी बॉडी बहुत फ्लैट है, सो आप एक काम स्टार्ट करो कि आप रात में, अगर आप 11 o'clock पे सोने जा रहे हो, सो मेक श्योर कि आप 3 बजे का अलार्म लगाओ, सुबह के 3 बजे का, 3 बजे उठो, 1 scoop पीनट बटर लो, 1 scoop वे प्रोटीन लो, और डू इन टेक इट एंड अगेन गो टू स्लीप। तो जब आप सुबह उठोगे तो आपकी बॉडी आपको फ्लैट नहीं लगेगी, आपको बहुत फुलनेस दिखाई देगी अपनी बॉडी में, क्योंकि आप न्यूट्रिएंट से उसको भर रहे हो। एक तो हेल्दी फैट जा रहा है, और जब बॉडी रिकवरी जोन में है, जब सबसे ज़्यादा आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है, सो आप वहाँ पे प्रोटीन
डाल रहे हो, प्रोटीन दे रहे हो बॉडी को. सो दिस इज व्हाट आई रिकमेंड यू टू ऑल. डू दिस, ट्राई दिस एंड टेल मी कि क्या ये वर्क करता है कि नहीं, क्योंकि मैंने किया है, मेरी बॉडी पे ये वर्क किया है. और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मिथ जो मैं एड्रेस करना चाहता हूँ आप सबके साथ गाइस, कि प्लीज़ डू नॉट कॉपी योर जिम बडीज, डू नॉट एवर कॉपी योर जिम पार्टनर्स. आप वर्कआउट करने गए हो, योर कंपटीशन इज ओनली यू. आप 1 महीने पहले की अपनी पिक लें और 1 महीने की बाद की पिक लें. उसके बीच में आप बिल्कुल भी ये चिंता नहीं करें कि आप कैसे दिख रहे हो या आपकी फिजिक कैसी हो रही है. अगर आपकी सारी चीज़ें इन प्लेस हैं एट द राइट टाइम, इन अ गुड मैनर, और एक प्रॉपर डिसिप्लिन है आपकी लाइफ में, सो ऑब्वियसली 1 महीने बाद आपको चेंजेस दिखेंगे. सो देयर इज़ नो एक्सक्यूज़. एंड वन मोर थिंग, 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, तो अगर आप जॉब पे जाते हो, आई रियली रिस्पेक्ट इट, आई रियली रिस्पेक्ट इट. अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, आपके पास कभी समय नहीं है, कभी बाय चांस कभी कभी होता है, जैसे 30 दिन में 2-3 बार अगर मैं समझता हूँ ऐसा होता है कि हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है वर्कआउट करने का. आई अंडरस्टैंड इट, आई रिस्पेक्ट इट, बट देयर आर 24 आवर्स इन अ डे. अगर आप हर दिन की प्लानिंग एक दिन पहले करोगे, सो आपकी सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली चलेंगी. सो ये आपके प्रायोरिटाइजेशन पे है, आप क्या चाहते हो. इफ़ योर प्रायोरिटी इज़ टू गेट अ गुड फिजिक, is to gain 10 kgs in 3 months or 4 months, या 15 kg, या जो भी आपका गोल है, क्योंकि मैं मसल बिल्डिंग एड्रेस कर रहा हूँ इस समय, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इफ़ योर गोल इज़ टू बिल्ड अ लीन मसल मास ऑफ 10 kg in 6 months or 5 months or 4 months, so make sure कि आप डिसिप्लिन रहें, आपका एक प्लान हो, एक प्रॉपर वर्कआउट प्लान हो, डाइट प्लान हो, और रेस्ट एंड रिकवरी का भी प्लान हो. सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी टू बिल्ड अ लीन मसल मास. बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कि हम अपनी डाइट बहुत क्लीन रखें, कॉम्प्लेक्स कार्ब लें, अपनी 4 से 5 मील कॉम्प्लेक्स कार्ब लें जैसा कि मैंने बताया, एंड गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स. सो दीज वर मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स टू गेन एंड टू बिल्ड द लीन मसल मास. आई होप आपको ये सारी टिप्स हेल्प करेंगी. आप प्लीज़ इसे यूज़ करें, अप्लाई करें अपनी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी में, और अलग अलग ट्रेनिंग प्रोटोकॉल से कीप शॉकिंग योर बॉडी. डू नॉट फॉलो अ सिंगल वर्कआउट पैटर्न. आप स्विच करो अपने ट्रेनिंग पैटर्न्स को. कभी आप 4 दिन वर्कआउट करो, कभी आप 5 डेज वर्कआउट करो, बट स्विच इट, बट मेक श्योर इट्स क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. हर वर्कआउट में क्वालिटी होनी चाहिए, माइंड टू मसल कनेक्शन शुड बी देयर. सो आई होप आप सबको मेरी बात समझ में आई होगी, एंड डू कमेंट एंड टेल मी कि आपने इसे यूज़ किया है और आपको फ़ायदा हुआ है कि नहीं. अगर नहीं हुआ है, सो डू गेट इन टच विद मी ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक, देयर इज़ अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. आप मुझसे पूछ सकते हो कोई भी चीज़, DM में गाइस. कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, और भी कोई चीज़ आपको जाननी है इससे रिलेटेड, सो डू गेट इन टच विद मी. टिल देन गाइस, स्टे मोटिवेटेड, और मैं फिर आऊँगा अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके. टिल देन, स्टे मोटिवेटेड, कीप वर्किंग आउट, कीप मोटिवेटिंग योरसेल्व्स. आई एम साइनिंग ऑफ. Whips and dips, desire to inspire.